नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि को कौन नहीं जानता है दोस्तों। पतंजलि की बहुत सारी प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल जाता होगा और आप यूज भी करते होंगे, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, च्यवनप्राश हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया और आटे वगैरह तमाम तरीके की चीज़ यहाँ पे ये पतंजलि सेल करता है दोस्तों। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पे पतंजलि को एक बहुत बड़ा फटकार यहाँ पे लगाया गया है, और ना केवल पतंजलि को बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पतंजलि के कारण कह लीजिए कि यहाँ पे सुनने को मिला है। तो आखिरकार यहाँ पे मुद्दा क्या रहा था, किनके द्वारा यहाँ पे पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किन जजों के द्वारा यहाँ पे ये सुनवाई किया जा रहा था और क्या ऑर्डर दिए गए हैं, और पास्ट में किस तरीके के इवेंट यहाँ पे रहे हैं पतंजलि को लेकर यहाँ पे, है ना। ये सब तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बालकृष्ण आचार्य है और ये बाबा रामदेव यहाँ पे है ना। तो ये है पतंजलि के फाउंडर और ये है को फाउंडर दोस्तों, है ना। और इनके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक कैटेगरी में आपको ये देखने को मिल जाता होगा, है ना। कोरोना के टाइम से ही विवादास्पद यहाँ पे रहे थे दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इशूज कंटेम्प्ट नोटिस टू पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना, कि यहाँ पे कस्टमर को मिसलीड किया जा रहा था। मेन रूप से यहाँ पे किसके लिए है दोस्तों, यहाँ पे आटे के लिए या फिर टूथपेस्ट के लिए वगैरह के लिए नहीं, है ना। इनका एक पर्टिकुलर सेक्टर है आयुर्वेदिक, है ना, कि पतंजलि आयुर्वेदिक के द्वारा बहुत सारी ऐसी दवाओं का कह लीजिए कि भ्रामक प्रचार किया जाता है कि जो एलोपैथी दवाई हैं वो कह लीजिए कि उससे किसी भी तरीके का कोई भी बीमारी ठीक नहीं होता है, और आप हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, उससे किसी भी तरीके का जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके का जो यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ये आदेश दिया गया है यहाँ पे, है ना। इसके तहत क्या क्या बोला गया है इसकी हम बात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है इसके तहत एक एक्ट आता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। वो इस तरीके से है कि ड्रग्स, है ना, ड्रग्स एंड मैजिक, ड्रग्स एंड यहाँ पे मैजिक जो थेरेपी यहाँ पे करके दिया जाता है, इसके तहत आप एक एक्ट है कि कोई सा भी बीमारी के खिलाफ आप अपना कोई प्रोडक्ट निकाल कर, या आप भले ही वो आयुर्वेदिक क्यों ना हो, आप कहो कि इससे हमारा ठीक हो जाएगा वगैरह लेकर यहाँ पे, और जबकि इसका किसी भी तरीके का कोई साइंटिफिक यहाँ पे और मेडिकल प्रूफ नहीं अवेलेबल था कि पतंजलि जो प्रोडक्ट बना रही है, जो इनका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो किसी बीमारी को सही कर भी सकती है या फिर नहीं भी कर सकती है। आपको याद होगा 2020 में, है ना, एक कोरोनिल नाम का यहाँ पे इनका एक टूल किट निकल कर आया था यहाँ पे, और इसका इन्होंने खूब प्रचार किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये कहते हुए कि आप हमारा ये जो कोरोनिल है इसको लीजिए और इससे आपको कोरोना वगैरह नहीं होगा। लेकिन इसका इनके पास कोई भी तरीके का साइंटिफिक प्रूफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं था दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो मॉडर्न मेडिसिन है, यानी कि जो एलोपैथी दवाएं हैं, इसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया कि इससे कुछ नहीं होता है वगैरह, ये एक तरीके का स्कैम है वगैरह, इस तरीके के लेकर इन्होंने अपना प्रचार किया और अपनी दवाओं का खुलकर यहाँ पे प्रचार किया, जिसका कोई साइंटिफिक अवेलेबल नहीं था। इसी को लेकर यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे कह लीजिए कि पतंजलि के खिलाफ यहाँ पे याचिका दायर कर देता है कि इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है इनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का, जिसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष पहले ही यहाँ पे इनको ये आदेश दिया गया था कि आप किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करिएगा, ये जो हमारा यहाँ पे, है ना, कानून है उसके खिलाफ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे जमकर अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया। इसको लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सुनाया है। इंटायर कंट्री हैज़ बीन टेकन फॉर अ राइड, सुप्रीम कोर्ट इशू कंटेम्प्ट नोटिस फॉर पतंजलि ओवर मिसलीडिंग एड्स। तो आप देख सकते हैं, इंटायर कंट्री हैज बीन टेकन फॉर अ राइड यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जब यहाँ पे कार्रवाई कर दिए थे इसको लेकर, फिर आपने इनके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक, है ना। चलिए यहाँ पे अब शुरू करते हैं दोस्तों। ये कल का ही दिन था यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को लेकर यहाँ पे, है ना, उनको चेतावनी दिया है। कंपनी जिनके बारे में आप जानते हैं कि को फाउंड किया गया है योगा गुरु बाबा रामदेव, आपको ये, है ना, अलग अलग यहाँ पे आस्था चैनल वगैरह पे आपको ये योग करते हुए नजर आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। एंड डीलिंग इन हर्बल प्रोडक्ट अगेंस्ट मेकिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम इन एडवर्टाइजमेंट अबाउट इट्स मेडिसिन एज क्योर ऑफ सेवरल डिजीज, है ना। इनका क्लेम क्या रहता है दोस्तों कि बहुत सारी ऐसे जो सेवरल डिजीज है उनको ये जो इनका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो ठीक कर देगा यहाँ पे, है ना। और इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो यही एक तरीके का फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम इनके द्वारा किया जाता है ना, झूठा यहाँ पे और भ्रामक प्रचार किया जाता है कस्टमर को यहाँ पे कि उनका प्रोडक्ट आप लीजिए और आपको जो भी बीमारी हो रखा है वो सही हो जाएगा। ऑल सच फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ पतंजलि आयुर्वेद हैव टू स्टॉप इमीडिएटली। सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पे आदेश सुनाया है कि जितने भी तरीके के इनके फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाए जा रहे हैं आयुर्वेदक पतंजलि को लेकर,
उसको इमीडिएटली बेसिस पे स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। पिछले वर्ष नवंबर के महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर ये कहा था कि अगर जो आप अब अगले टाइम से अगर जो आप किसी भी तरीके का इस तरीके से फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आप करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको हर एक एक्शन के लिए 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे पतंजलि रोकता नहीं है और इसको लगातार अपना कैंपेन जो था यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वो करता जा रहा था। तो फाइनली यहाँ पे, है ना, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। द कोर्ट विल टेक एनी सच इंट्रैक्शन वेरी सीरियसली, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि अगर जो आप अगली बार गलती पकड़े गए यहाँ पे किसी में भी, तो हम आपके ऊपर कड़ी से कड़ी यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। अब बेंच, है ना, अब किनके द्वारा सुनवाई किया जा रहा था दोस्तों, है ना, किन जजों के बेंच के द्वारा सुनवाई किया जा रहा था, तो आप देख सकते हैं अब बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस असानुद्दीन अब्दुल्ला एंड प्रशांत कुमार मिश्रा, है ना, आप नाम ध्यान रख सकते हैं। इन्हीं 2 जजों का बेंच ने यहाँ पे ये कार्रवाई सुन रहे थे और इन्होंने ये आदेश दिया है। ऑरली ऑब्जर्व्ड व्हाई हियरिंग अ प्ली ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ पे, है ना, कि जो भी यहाँ पे ड्रग्स है, जो भी यहाँ पे दवाएं हैं, है ना, वो कह लीजिए कि कितना कारगर वगैरह है, उसको यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करने का काम कौन करती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करती है यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने ही यहाँ पे याचिका दायर किया था। द टॉप कोर्ट ऑन अगस्त 23, 2022, यानी आप देख सकते हैं 2 साल पहले की बात है, हैड इशूड नोटिस टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड Patanjali Ayurveda Limited on the plea of the IMA alleging a smear campaign by Rava Ramdev, the vaccination drive and the modern medicine। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 अगस्त 2022 को ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ना केवल पतंजलि के ऊपर बल्कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी यहाँ पे ये सचेत किया था कि जो बाबा रामदेव की कंपनी यहाँ पे जो पतंजलि आयुर्वेदा है वो इस तरीके के जो भ्रामक प्रचार कर रही है, किसके खिलाफ, तो जो यहाँ पे सरकार का वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा था यहाँ पे, है ना, जो आपने लिया भी होगा डोज यहाँ पे, है ना। तो लेकिन इनका एक अलग से ही था यहाँ पे कि हमारा कोरोनिल टूल किट ले लीजिए, जबकि यहाँ पे लोग कोवैक्सीन वगैरह ये सब से ठीक हो रहे थे, लेकिन इनका एक अलग ही कैंपेन चल रहा था। और जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो एलोपैथी है ना, इनके खिलाफ यहाँ पे बाबा रामदेव एक तरीके से यहाँ पे कैंपेन चला रहे थे कि ये सब बिल्कुल ही झूठा है यहाँ पे और हमारा जो आयुर्वेदा वाला है वो सही है। तो इसी को लेकर यहाँ पे IMA पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ना केवल यहाँ पे कह लीजिए कि पतंजलि को उस वक्त, बल्कि यहाँ पे जो ड्रग मिनिस्ट्री है दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको भी एक, है ना, नोटिस जारी किया था कि आप पतंजलि के ऊपर कड़े से कड़े यहाँ पे, है ना, कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि इनका जो एडवर्टाइजमेंट हो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है। ड्यूरिंग द ब्रीफ हियरिंग, है ना, सुनवाई के वक्त देखिए क्या होता है, द बेंच आस्क्ड पतंजलि आयुर्वेदा नॉट टू पब्लिश मिसलीडिंग क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना। आप देख सकते हैं इनको साफ साफ बोला गया है कि आप किसी भी तरीके का ना कोई मिसलीडिंग क्लेम करोगे, ना तो कोई किसी तरीके का आप एडवर्टाइजमेंट चलाओगे, किसके खिलाफ, तो जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी कि जो एलोपैथी दवाएं हैं जिसके खिलाफ आप पिछले 2 वर्षों से लगातार यहाँ पे प्रचार कर रहे थे, अब आप ऐसा नहीं करोगे। अदरवाइज क्या होता है कि लोगों को कोई बीमारी हो भी रखा है तो इनके बातों में आकर वो दवाई नहीं कराते हैं यहाँ पे, है ना, वो जो यहाँ पे अंग्रेजी दवाएं हैं, जो एलोपैथी दवाएं हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको नहीं लेते हैं और बल्कि इनका दवाई ले लेते हैं, जबकि इनके दवाई का कोई यहाँ पे कह लीजिए कि कोई साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ही नहीं है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है दोस्तों, है ना। It said the bench may also consider imposing a fine of Rs 1 crore on every product if a false claim is made that it can cure a particular element। है, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने साथ साफ साफ कहा है यहाँ पे इनकी बेंच ने कि आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया जाएगा अगर जो आप किसी भी तरीके का अपने प्रोडक्ट को, है ना, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ आप ऐसा प्रचार करते हुए, फॉल्स क्लेम करते हुए पकड़े जाओगे कि हमारा जो यहाँ पे आयुर्वेदा है वो उसको ठीक करेगा। द टॉप कोर्ट आस्क्ड द काउंसिल अपीलिंग फॉर द सेंटर to find remedy to the issue of misleading medicine advertisement when claim are being made about medicine that offer perfect cure of certain disease। है ना, देख सकते हैं कि किस लेवल पे जाकर यहाँ पे लोगों को मिसलीड कर रहे थे। इनका कहना था कि कुछ डिजीज के लिए तो इनका जो यहाँ पे दवाएं हैं, जो इनका आयुर्वेदा प्रोडक्ट है वो एक तरीके से परफेक्ट, है ना, ट्रीटमेंट करेगा, परफेक्ट क्योर करके देगा यहाँ पे, है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है दोस्तों। द बेंच विल नाउ टेक अप द प्ली ऑफ IMA फॉर हियरिंग ऑन द February 5 नेक्स्ट ईयर। है ना, आप देख सकते हैं कि अगली सुनवाई इसके ऊपर यहाँ पे 5 फरवरी को यहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों, है ना। साथ में यहाँ पे जो बाबा रामदेव है ना, जो इनकी कंपनी है यहाँ पे पतंजलि जो आयुर्वेदा है, उसके खिलाफ यहाँ पे सो कॉज नोटिस भी जारी किया है। सो कॉज नोटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि पिछले कई बार यहाँ पे इनको कह लीजिए कि वार्निंग दिया गया था कि आप किसी तरीके का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, लेकिन कोर्ट का जो यहाँ पे कार्रवाई था उसकी अवमानना किया गया है पतंजलि के द्वारा, तो इसी के लिए इनको सो कॉज नोटिस जारी किया गया है कि आपके खिलाफ आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं होगा कि आपने कोर्ट का जो यहाँ पे
आदेश था उसकी अवमानना किया है ना। तो इसको लेकर यहाँ पे इनके खिलाफ 15 दिनों का मोहलत मांगा गया है, उनसे स्टेटमेंट मांगा गया है कि आप स्टेटमेंट यहाँ पे इशू कीजिए कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई क्यों नहीं करें यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप पकड़े तो गए हो। द टॉप कोर्ट वाइल इशूइंग नोटिस ऑन द प्ली हैड कम डाउन हैवली ऑफ रामदेव फॉर क्रिटिसाइजिंग एलोपैथी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा रामदेव के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जम के बरसा है। किसके लिए? तो इन्होंने एलोपैथी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है ना, उनको भी यहाँ पे नीचा दिखाया वगैरह इस तरीके से, सेइंग ही नीडेड टू बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम अब्यूजिंग द डॉक्टर एंड अदर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, कि इनको बाज आना होगा, इनको कह लीजिए कि खुद को रोकना होगा कि आप जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के अलग अलग जो यहाँ पे सिस्टम है और या फिर जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर और डॉक्टर है इनके खिलाफ यहाँ पे अब्यूजिंग, है ना, वर्ड वगैरह या फिर इस तरीके से गलत प्रचार वगैरह ना करे। व्हाट हैपेंड टू दिस गुरु स्वामी बाबा रामदेव? अल्टीमेटली वी रिस्पेक्ट हिम एज ही पॉपुलराइज योगा, वी ऑल गो फॉर दिस, बट ही शुड नॉट क्रिटिसाइज द अदर सिस्टम, है ना। उनका ये भी कहना था कि हम जो यहाँ पे बाबा रामदेव है उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही योगा को इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ये आदेश मिल जाता है ना, उनको ये राइट मिल जाता है कि जो एलोपैथी का सिस्टम है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसको ये खुल करके यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, क्रिटिसाइज करे, है ना। इसी के लिए यहाँ पे इनका ये नोटिस जारी किया है। व्हाट इज द गारंटी दैट आयुर्वेदा वॉट एवर सिस्टम ही इज फॉलोइंग विल वर्क, है ना, कि आप कैसे करके आप गारंटी दे देते हो कि आपका जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट है वो किसी भी एलिमेंट को यानी किसी डिजीज को सही कर ही देगा। यू सी द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट अक्यूजिंग ऑल द डॉक्टर एज इफ दे आर किलर और समथिंग, है ना, कि आपके प्रचार से तो ऐसा ही लगता है जैसे कि जो डॉक्टर है वो एक भगवान का दूसरा रूप ना होकर बल्कि किलर है, क्योंकि उसकी दवा तो किसी बीमारी के ऊपर सेट ही नहीं कर रहा है, केवल आप ही का दवा यहाँ पे सेट कर रहा है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कार्रवाई किया है। ह्यूज एडवर्टाइजमेंट हैव बीन गिवन, द बेंच हेडेड बाय देन CGI एनवी रमना सिंस रिटायर हैड सेड, है ना। उस वक्त भी यहाँ पे जो यहाँ पे चीफ जस्टिस थे इंडिया के एनवी रमना ने इनको कहा था कि आप जो इतने ज्यादा मात्रा में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इसको आपको जल्द से जल्द यहाँ पे रोकना होगा। IMA हैड रेफर टू सेवरल एडवर्टाइजमेंट विच एलिजेडली प्रोजेक्टेड द एलोपैथ एंड डॉक्टर इन पुअर लाइट, सेइंग दैट डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट हैव आल्सो बीन मेड बाय फर्म एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आप देख सकते हैं कि IMA ने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट को रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त, जो कि यहाँ पे एलिजेडली, है ना, ये क्लेम कर रहा था कि जो एलोपैथ है और साथ में जो डॉक्टर है वो कह लीजिए कि यहाँ पे उनकी जो सेवा वो दे रहे हैं वो किसी काम का नहीं है वगैरह इस तरीके से लेकर यहाँ पे, है ना। दिस कमर्शियलाइजेशन सेज द मेडिसिन प्रैक्टिशनर देमसेल्फ आर डाइंग डिस्पाइट टेकिंग मॉडर्न मेडिसिन, द काउंसिल ऑफ द IMA हैड सेड, है ना। देख सकते हो आप यहाँ पे पतंजलि के द्वारा और क्या क्या कहा गया। उनका कहना है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो एलोपैथी को प्रैक्टिस करते हैं और दूसरों को यहाँ पे कह लीजिए कि सलाह देते हैं, वो खुद एलोपैथी खाकर यहाँ पे कह लीजिए कि मर रहे हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा था। इसलिए आप हमारे जो मेडिसिन है उसको लीजिए, है ना। आप देख सकते हैं इनके द्वारा पास्ट में जो मेन रूप से इन्होंने यहाँ पे जो एलोपैथी को ये किया था वो कोविड-19 का जो यहाँ पे जैब था, जो यहाँ पे बूस्टर जो लगाया जा रहा था, वो जब ड्राइव चलाया जा रहा था, है ना, उसके खिलाफ इन्होंने जमकर यहाँ पे कैंपेनिंग किया कि ये किसी काम का नहीं है वगैरह, आप कोरोनिल टूल किट अपनाइए। और साथ में जो एलोपैथी मेडिसिन है उसको लेकर भी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्होंने ये किया था। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो जनरल पब्लिक है जिनको, है ना, ऐसे ही बहुत ज़्यादा मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं है, ना तो किसी तरीके का इंग्रेडिएंट वगैरह यहाँ पे, है ना, उसमें क्या किस परसेंटेज में क्या मिलाया गया है ये सब उनको कुछ पता नहीं चलता है। वो ऐसे लोगों को आप अगर जो आप इस तरीके से कैंपेनिंग और एडवर्टाइजमेंट चलाओगे तो वो बहकावे में आपकी ओर आ जाएंगे, है ना, जबकि आपकी दवा का कोई साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है ना। इसी को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाया है। तो अगले 15 दिनों के बाद फिर से यहाँ पे जो स्टेटमेंट जारी करने के लिए बोला गया है पतंजलि की ओर से कि जो अवमानना की कार्रवाई आपके खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में भी हमने आपको सचेत किया था कि, और साथ में ये भी बोला था कि 1 करोड़ का फाइन भी लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपने भ्रामक प्रचार पूरे देश में किया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ठगने का और यहाँ पे मिसलीड करने का काम किया है। इसीलिए IMA दोबारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ना। तो 15 दिन के बाद क्या होता है, इस पे जो भी यहाँ पे आगे का अपडेट आता है पतंजलि और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपके सामने हम जरूर पेश करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।